Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says that what will be the theoretical value of magnetic moment, that is mu, when Cn minus cyanide lesions join Fe plus 3 ion to yield complex? तो हम लोगों को बोल रहा है कि जब साइनाइड लेजेंड जो है वो जब ज्वाइन करेगा Fe3 आयन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट का थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगा? ओके, एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए में दे रखा है 3.87 बोर मैग्नेटन, ऑप्शन बी में दे रखा है 2.83 बोर मैग्नेटन, ऑप्शन सी में दे रखा है 1.73 बोर मैग्नेटन, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 5.92 बोर मैग्नेटन। और हम लोगों को बताना है कि करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept for this particular question will be the concept of magnetic moment. Magnetic moment. अब मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। अगर किसी के पास मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ, दिस डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम लोगों का डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में कितना है। और मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो हम लोगों का होगा दैट इज म्यू। म्यू से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू n into n+2। और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं bm, दैट इज बोर मैग्नेटिक। तो अगर हम लोगों को अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है किसी भी स्पीसीज का, किसी भी कंपाउंड में, तो हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है जज कर सकते हैं। सो हम लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज अबाउट Fe+3 आयन। Fe+3 आयन मतलब जो साइनाइड आयन जो है, जो साइनाइड लीजेंड जो है, वो हम लोगों का जब Fe+3 के साथ जुड़ता है तो हम लोगों को बताना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो Fe+3 में अगर हम लोग देखेंगे और Fe+3 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक, करंट का जो नंबर होता है वो होता है हम लोगों का 26, 26। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आयरन का तो दैट विल बी लुक लाइक, दैट इज आर्गन, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 3d6, 3d6 एंड 4s2। तो ये हो गया हम लोगों का आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर हम लोगों को तो Fe+3 का चाहिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो ये हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन जो लिख के आएगा दैट विल बी 3d5 and 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग सबसे पहले आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से जो है वहां से हम लोग लॉस कर देंगे। ठीक है। तो Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे तो इट विल बी आर्गन 3d5। अब अगर 3d5 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3d5 में डी ऑर्बिटल बनाएंगे और चेक करेंगे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने। सो इट विल बी लुक लाइक 3d5 में इलेक्ट्रॉन्स बनने तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, और कि पांचों के पांचों कोई भी पेयर नहीं है तो दे आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 5। तो जब हम लोग म्यू इससे कैलकुलेट करेंगे दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो हम लोगों का निकल के आएगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n into n+2। दैट विल बी म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 into 5+2 इज 7 को लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हम लोगों का म्यू इज इक्वल टू 5 into 7 इज 35। और 35 का जब हम लोग अंडर रूट करेंगे तो इट विल बी 5.92 बोर मैग्नेटन। तो ये हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 5.92। ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब Fe+3 आयन से साइनाइड लीजेंड जो है ज्वाइन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू रहता है इट विल बी एज 5.92 बोर मैग्नेटिक। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ